नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ चक्र में। आज अर्थ चक्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दोस्तों, आज हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गया है और आप लोगों के बढ़ते हुए सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सपोर्ट बना रहेगा। हम आपके कमेंट को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हमने बनाया है टर्म प्लान के ऊपर, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर तरीका हो गया है अपने फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अब टर्म इंश्योरेंस कराने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लोगों को करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरह से सोच समझ के टर्म प्लान लेते वक्त ठोक बजा के सारे एंगल से इसको चेक करके ना लिया तो शायद हो सकता है जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं वो पर्पस पूरा ना हो, जो कि आपके परिवार की सुरक्षा है, परिवार की हेल्प है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जिस समय आप टर्म प्लान खरीदने जा रहे हो उससे पहले कई बातों को चेक कर लें। हम आज आपको ऐसे ही 5 फैक्टर्स बताने जा रहे हैं, 5 जरूरी बातें हैं जो आपको टर्म प्लान लेने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो हमारे चैनल पे जाके इस बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और ये वीडियो आप बहुत जल्दी देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पहला फैक्टर है टर्म प्लान को लेके वो होता है कि जितनी कम उम्र में आप टर्म प्लान लेते हैं उसका प्रीमियम उतना ही कम होता है। ज्यादा उम्र में आप टर्म प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। अब लेकिन एक बात और भी है दोस्तों कि अगर आप आज जो प्रीमियम कम प्रीमियम पे ले लेते हैं वही प्रीमियम लगातार पूरे टेन्योर में बना रहेगा। यानी कि अगर कम उम्र में आप लेते हैं तो एक तो कम प्रीमियम होगा और वही प्रीमियम आपको पूरे टेन्योर में पे करना है, वो समय के साथ नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, टर्म प्लान कमाई के पहले कुछ सालों में लेना इसलिए भी जरूरी होता है कि वह यही वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं और आपकी फैमिली को आपके सहारे की, आपके इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, आप एसेट बनाते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ एसेट बन जाता है जो आपके ना रहने की स्थिति में फैमिली के पास हो सकता है। लेकिन शुरू के दिनों में जब आप घर के हाउस होल्ड आइटम बना रहे हो, कार खरीद रहे हो, इन सब एसेट का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा। लेकिन हाँ, जैसे ही आप घर बना लेते हैं या बहुत बड़ा राशि सेव कर पाते हैं तो वो घर के परिवार वालों के काम आता है आपके ना रहने की स्थिति में। लेकिन ये घर पूरा बन पाना, घर का पूरा होम लोन चुक पाना और या बहुत बड़ी सेविंग जमा हो पाना, इसमें लाइफ लॉन्ग लग जाता है। और इस बीच अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली वनरेबल होती है, ना ही सिर्फ घर खर्च चलाने के लिए बल्कि आगे के लंबे खर्चों के लिए, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा हो गई, शादी हो गई, आपके स्पाउस के रिटायरमेंट के खर्चे की बात हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए शुरू के टाइम में ही आपको ये टर्म प्लान लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए सुझाव ये है कि आप इसको बढ़िया समय के लिए, अनुकूल समय के लिए, ज़्यादा सेविंग के लिए टालने की बजाय जितना जल्दी हो सके, जितना आप अफोर्ड कर सके, कम से कम उतना तो टर्म प्लान का कवर जरूर ले लें। दोस्तों, जब आप टर्म प्लान ले रहे हो तो एक बात आपको जानना होगा कि एडिशनल प्रोटेक्शन भी अवेलेबल होता है। जैसे क्रिटिकल इलनेस होता है, आपका एक्सीडेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है। इन सब केसेस में आपका डेथ नहीं होता तो डेथ ना होने के केस में डेथ क्लेम नहीं कर सकते और दूसरा आप ऐसी स्थिति में नहीं होते कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। तो इन सब स्थितियों के लिए आपको एडिशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें पहला प्रोटेक्शन होता है जब जैसे आप किसी लंबी बीमारी से, गंभीर बीमारी से लंबे समय तक आपको जूझना पड़े, तो इस समय में अगर आपकी इनकम ना हो और ऊपर से खर्च भी बढ़ा हो तो आपको ये स्थिति काफ़ी खलती है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है जो, और का राइडर के लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। जिस अमाउंट का भी आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं वो अमाउंट आपको किसी भी क्रिटिकल इलनेस के डायग्नोसिस होने पे वो आपको अमाउंट मिल जाता है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर होता है दोस्तों, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। कई बार एक्सीडेंट में जान तो नहीं जाती लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आदमी
के काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो अर्निंग के लायक नहीं होते। ऐसी स्थिति में डेथ क्लेम भी नहीं होता और काफ़ी एक्सीडेंट में पैसा भी खर्च हो जाता और इनकम भी आगे जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो ये राइडर इस केस में आपको एक मुफ्त अमाउंट देता है। दोस्तों, जब आप टर्म प्लान ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों से ज़्यादा भरोसा एक टर्म प्लान के ऊपर कर रहे हैं अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर टर्म प्लान ने सही काम किया तो आपके ना रहने की स्थिति में आपकी फैमिली को कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से अपनी जीविका चला पाएंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी बनता है कि वैसे प्लान को लेने से पहले पूरी जांच परख कर लें कि वो प्लान सही है, वो इंश्योरेंस कंपनी सही है और आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ज़रूरत पड़ी कभी भविष्य में। तो दोस्तों, जब आप टर्म प्लान ले रहे हो तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है सबसे कम प्रीमियम वाले इंश्योरर के टर्म प्लान में जाके टर्म प्लान खरीद ले। दोस्तों, आपको इससे बचना है, सिर्फ प्रीमियम पे ना जाके आपको कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी देखने हैं। कम प्रीमियम हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये फैक्टर्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको चेक करने पड़ेंगे। इसमें होता है दोस्त, कंपनी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कैसी रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी रेपुटेशन कैसी रही है इसके बाद आपको कंपनी की सर्विस क्वालिटी, क्योंकि अगर सर्विस क्वालिटी अच्छी ना हो तो प्रीमियम पेमेंट से लेके क्लेम सेटलमेंट सब में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रांच नेटवर्क कैसा है, आसपास में ब्रांचेज हैं, अगर डिजिटल प्रोसेस नहीं हो सकता तो क्या ब्रांच में जाके अपना क्लेम कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, इन सब की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। अगर इन सब में कमी है तो डिजिटली क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लेम करने का प्रोसेस उनका सिस्टम सही है, ऑनलाइन आप क्लेम कर पाएंगे, इन सब बातों की पूरी तसल्ली कर लें। दोस्तों, इन सब की मालूमात के लिए एक तो आप ऑनलाइन रिव्यू देख सकते हैं, सारी कंपनीज के सारे प्लान के ऊपर आपको बहुत ऑनलाइन रिव्यूज मिल जाएंगे, लोगों के कमेंट मिल जाएंगे, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा भी आप अपने मित्रगणों या रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को भी समझें कि किस कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारा इंफॉर्मेशन आने के बाद आप एक फाइनल कॉल लें। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो है क्लेम सेटलमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि अगर ये क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत हुआ तो अगेन सारा इंश्योरेंस का पर्पस फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट चेक करने के लिए आपके पास क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है जो IRDA द्वारा दिया जाता है और चेक किया जाता है। वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको काफ़ी इंडिकेशन दे देता है कि कंपनी अपने इंश्योरेंस के क्लेम में अपना वादा पूरा करने में कितना सही जज्बा दिखाती है। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट दो तरीके का होता है, एक नंबर ऑफ पॉलिसीज और दूसरा होता है अमाउंट सेटलमेंट। तो अगर 100 पॉलिसीज हैं, 1,000 रुपये का क्लेम है, तो कई बार होता है 100 में 98 पॉलिसीज अगर उन्होंने क्लेम सेटल कर दी हैं तो उनका क्लेम सेटलमेंट पॉलिसीज का 98% है। लेकिन अगर 1,000 में उन्होंने सिर्फ 850 रुपये क्लेम में दिए हैं तो उनका जो अमाउंट का क्लेम सेटलमेंट होगा वो 85% ही होगा। इसलिए इस बात को आपको देखना है कि ना सिर्फ पॉलिसी का सेटलमेंट अच्छा हो बल्कि अमाउंट सेटलमेंट भी अच्छा हो, स्पेशली जब आप बड़ी राशि के टर्म प्लान के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर अमाउंट का सेटलमेंट रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है नीचे वाले सेटलमेंट अमाउंट को तो आसानी से पास कर दे रही है, क्लेम ऑनर कर दे रही है, लेकिन जो प्लान बड़ी क्लेम राशि के हैं उनको वो उतना आसानी से क्लेम ऑनर नहीं कर रही है। तो इस बात की आपको तसल्ली करनी होगी। और इसके लिए दोस्तों हम ट्रेंड देखते हैं IRDA के डेटा में। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल क्लेम पेड्स हैं, टोटल क्लेम्स में पेड हैं, और क्लेम्स रेपुडेटेड मतलब नहीं दिए, और क्लेम्स रिजेक्टेड इन्होंने रेपुडेटेड में दोस्तों ये होता है कि उन्होंने फैसला किया कि क्लेम नहीं देना है, और रिजेक्टेड मीन्स टेक्निकल एरर, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी या इन्फॉर्मेशन में कुछ कमी, वैसे केसेस में क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ चेक करें तो नंबर ऑफ पॉलिसीज में आप देखेंगे कि क्लेम पेड में नंबर ऑफ पॉलिसीज में तो अच्छा है 97%, 96%, 96% का रेशियो। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे कि इनका अमाउंट बेनिफिट पे करने में क्या रेशियो है, तो ये घट के 90%, 95.59, 95%, ये उतना नहीं रह जाता जितना इन्होंने
पॉलिसीज़ के क्लेम रेशियो में दिया है, मेंटेन किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 97 से 90% का, और कुछ में 96 से 95 ऑलमोस्ट बराबर रहा है, यानी कि दोनों के मामले में ये इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि किनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़िया है। नॉर्मल जो एक बात निकल के आती है कि प्राइवेट इंश्योरेंस का अगर देखें तो क्लेम सेटलमेंट में पॉलिसीज़ का सेटलमेंट तो ठीक दिखता है और कंपैरेटिव है। अगर एलआईसी से कंपेयर करें 97.79 और 96.64, लेकिन बेनिफिट का करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस के बेनिफिट अमाउंट बहुत कम आ जाता है, 91.32, जहाँ की एलआईसी का रेशियो बना हुआ है 95.32। तो ये एक निकल के आता है कि एलआईसी अभी भी क्लेम सेटल करने में काफ़ी लिबरल है, काफ़ी अच्छे से क्लेम दी है। दोस्तों जो अंतिम फैक्टर है वो है बीमा की राशि। ये आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका कवर अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक आपको उसको बदलने की ज़रूरत ना हो, लंबे समय तक वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। और एक बार चूंकि आपका टर्म प्रीमियम फिक्स हो जाता है तो वही प्रीमियम चलता रहेगा। इस बात का ख्याल रखना है कि ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि डे टू डे घर खर्च के अलावा बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी और पत्नी के रिटायरमेंट का भी इंतजाम कर पाए। ज़्यादा बड़ा कवर अमाउंट लेने से भी आपको बचना है, क्योंकि अगर आप कवर अमाउंट बहुत बड़ा लेते हैं तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रीमियम आप भरेंगे ये खर्च की तरीके से है। अगर खर्च में आपका ज़्यादा जा रहा है तो आपकी जो सेविंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत एडवेंचरस नहीं होना है, बहुत बड़ा कवर नहीं लेना है, बस इतना कवर लेना है जिसमें आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट एडिक्वेट रूप में मिल जाए। अभी तक आपने अगर ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए और समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।